फाइन। तो आज हम बात करेंगे रियल टाइम की बायोमेट्रिक मशीन के बारे में, रियल टाइम के सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में कि कैसे आपने यूज़र को ऐड करना है, हाउ टू ऐड शिफ्ट, हाउ टू ऐड कंपनी नेम, हाउ टू ऐड डेजिग्नेशन एंड हाउ टू डाउनलोड योर रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास रियल टाइम की बायोमेट्रिक्स है, मॉडल नंबर C121TA। तो ये इसका मॉडल नंबर है और इसमें यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं। ये देखिए ऑन ऑफ का बटन है, देन उसके बाद USB पोर्ट है। तो USB पोर्ट के थ्रू आप अपने लैपटॉप को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मैंने लैपटॉप अटैच किया हुआ है। देन उसके बाद LAN का पोर्ट है, उसके थ्रू भी आप अपना लैपटॉप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद पावर अडाप्टर का पोर्ट है जो कि 9 वोल्ट 1 एम्पेयर का यूज़ होता है। तो ये हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन है रियल टाइम की। तो लुक काफ़ी अच्छा है इसका और मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर को पहले दिखाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले मशीन्स को ही इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन है, इसका मेन्यू है। मेन्यू में अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, देन आपका डिलीट का ऑप्शन है, सेट कम्युनिकेशन का ऑप्शन है, एडवांस का ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर जाएंगे। तो ये देखिए हम मेन्यू के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो उसके बाद यूज़र और एडमिन का है। तो हम सबसे पहले एडमिन का फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे, जो कि जिसके पास सारी परमिशन रहेगी। तो ये देखिए जैसे हमने एडमिन पर ओके किया, न्यू फिंगर का न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, जिसमें फिंगर है, कार्ड है, पासवर्ड है, कार्ड एंड FP है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़िंगर को स्कैन करेंगे, क्योंकि हम बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे हम सबसे पहले। तो जैसे ही हम ओके करते हैं एडमिन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, फिंगर पे, तो सबसे पहले ID आ गया 18। तो उसके बाद हम इसको अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। तो देखिए जैसे हम स्कैन कर रहे हैं तो FP डुप्लीकेट आ रहा है। FP डुप्लीकेट का मतलब कि ऑलरेडी ये वाला फिंगर इसमें स्कैन हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना दूसरा फिंगर यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही हम ओके करते हैं, ये देखिए हमने किया फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, देन इसके बाद थर्ड टाइम, और ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। और उसके बाद हम ओके करेंगे तो ये सेकंड फिंगर मांगेगा, मतलब एक हाथ के आप पाँचों के पाँचों फिंगर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये देखिए हम सेकंड को कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और उसके बाद इसको ओके की जगह एस्केप कर देंगे। तो ये हमारा 1 फिंगर इसमें रजिस्टर हो चुकी है, फिंगरप्रिंट इसमें रजिस्टर हो चुका है। तो ये देखिए जैसे हम मेन्यू के पे ऑप्शन दबा रहे हैं, ये हमारा मेन्यू ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एडमिन बना दिया और एडमिन के परमिशन के साथ ही ओपन होगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने वो फिंगर यूज़ की और हमारा मेन्यू ओपन हो चुका है। सो नो वन कैन चेंज एनीथिंग विदाउट द एडमिन परमिशन। तो अभी इसमें कुछ भी अगर ऐड करना हो तो वो एडमिन ही करेगा, किसी का भी फिंगरप्रिंट स्कैन करना हो तो वो एडमिन ही करेगा, एडमिन के पास सारी अथॉरिटी है। तो अब हमने अपने लैपटॉप को बायोमेट्रिक के साथ अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ LAN केबल। तो LAN केबल के साथ जब भी हम बायोमेट्रिक को अटैच करेंगे, हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो चीज़ें हैं, सबसे पहले है आपकी मशीन ID क्या है, क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जब भी आप बायोमेट्रिक को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो मशीन ID आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मशीन ID। तो हम उसके लिए हम डिवाइस में जाएंगे, एडवांस के अंदर डिवाइस में जाएंगे और डिवाइस को ओके करेंगे। जैसे हम डिवाइस को ओके करते हैं तो मशीन ID के नाम से सबसे पहला ऑप्शन है। तो ये देखिए मशीन ID इसकी 1 है। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपकी मशीन की ID क्या है। इसके बिना आप अपने सॉफ्टवेयर को बायोमेट्रिक के साथ अटैच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आपका IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन में जाना है, सेट कम्युनिकेशन में। और उसके बाद ये देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है DHCP का। तो DHCP हमेशा नो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर वो येस होगा तो IP उसका चेंज होता रहेगा और आप प्रॉपरली अटैच नहीं कर पाएंगे अपने लैपटॉप को बायोमेट्रिक के साथ। तो इसको आप नो कीजिएगा। उसके बाद जो IP एड्रेस है वो चेक कीजिएगा इसका क्या है। तो इसका IP एड्रेस है 192.168.1.224। तो ये इसका IP एड्रेस, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको सेम भी रहने दे सकते हैं।
लेकिन जब भी आप अपने बायोमेट्रिक को लैपटॉप के साथ अटैच करेंगे तो ये सेम सीरीज़ आपने अपने लैपटॉप की भी बनानी है। तो इसमें हमने आईपी एड्रेस देख लिया, इसका सबनेट मास्क देख लिया और गेटवे देख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने लैपटॉप को बायोमेट्रिक के साथ अटैच करोगे। तो ये देखिए अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नेटवर्क में जाना है, क्योंकि हमने क्या करना है, इसका जो आईपी है हमारे लैपटॉप का वो हमने सेम सीरीज़ में रखना है जैसा कि हमारा बायोमेट्रिक का था। तो बायोमेट्रिक का जो आईपी था वो था 192.168.1.224। तो ये देखिए हमारे लैपटॉप का है 192.168.1.199। तो हमारी जो आईपी है वो ऑलरेडी सेम सीरीज़ में है। फर्स्ट 3 डिजिट आईपी की वो सेम है और फोर्थ को आपको कुछ चेंज करना है ताकि बिल्कुल भी सेम ना रहे। सेम एड्रेस पे होगा तो आईपी कन्फ्लिक्ट होगा। तो हमने क्या किया, अपना जो लास्ट डिजिट है, जो 4th डिजिट है, उसको चेंज किया, इसको 199 कर दिया। उस जो हमारे बायोमेट्रिक का था वो था 224। तो ये देखिए अब हमने रियल टाइम का सॉफ्टवेयर हमें ओपन कर लिया है। तो इसका जो पासवर्ड है वो है RSS। RSS का फुल फॉर्म है रियल सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसका RSS। तो जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो ये देखिए ये हमारा सिस्टम है, सारा कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो उसके बाद हम मशीन सेटअप में जाएंगे। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है वो है 10.7, ठीक है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर है 10.7। तो सबसे पहले हम मशीन सेटअप में जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले वो आईपी डालेंगे मशीन का। तो मैंने आपको बोला था 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आईपी एड्रेस है ये हमने डाल दिया है और उसके बाद आपका मशीन नंबर, तो मशीन नंबर डाल दिया, आईपी एड्रेस हमने डाल दिया और ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। अब हमारी मशीन अटैच हो चुकी है बायोमेट्रिक के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। अब जो बायोमेट्रिक मशीन है वो अटैच हो चुकी है लैपटॉप के थ्रू। तो उसके बाद हम जाएंगे कंपनी मास्टर में। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नाम डालना है कि क्या कंपनी का नाम है जहाँ पे हमने ये बायोमेट्रिक लगानी है। तो देखिए हमने पहले ही डाला हुआ है, ग्रीन टेक सॉल्यूशन डाला हुआ है, एड्रेस कुरुक्षेत्र का डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाली हुई है। ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं और अच्छे से अपना एक कंपनी का प्रोफाइल इसमें बना सकते हैं। तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, फैक्स स्ट्रेंथ, ये सारा कुछ डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने जाना है डिपार्टमेंट में। देखिए इसी में ऑप्शन दिया गया, आपने कहीं और अलग से जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डिपार्टमेंट में गई और डिपार्टमेंट में हमने क्या बनाना है, हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो मैंने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस है। तो मैं तीसरा आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी मैंने 3 कर दिया है और डिपार्टमेंट नेम मैं डाल देता हूँ इसमें, प्रोडक्शन का डाल देते हैं डिपार्टमेंट नेम। तो ये मैंने आपको या हार्डवेयर का डाल देते हैं, प्रोडक्शन का ही डाल देते हैं इसमें। तो ये मैंने इसमें 3rd डिपार्टमेंट इसमें बना दिया है। तो इसको ये डिपार्टमेंट बनाते ही हम इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए 3rd डिपार्टमेंट हमारे पास आ चुका है प्रोडक्शन का। तो सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है। उसके बाद हम जाएंगे डेजिग्नेशन में, डेजिग्नेशन मास्टर में। तो डेजिग्नेशन मास्टर में आपकी कंपनी में क्या क्या डेजिग्नेशन है। तो हमने पहले ही 2 डाले हुए, डायरेक्टर का डाला हुआ है, इंजीनियर का डाला हुआ है। तो अब तीसरा भी डाल देते हैं, कुछ भी ABCD। तो एग्जीक्यूटिव या फिर आप कुछ और भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये डिपार्टमेंट है आपका, डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन आपकी कंपनी में काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो हर एक डेजिग्नेशन के अंदर जो एम्प्लॉई आपके आएंगे उसमें आपको उनका नाम डालना है। तो मैं पहले डेजिग्नेशन इसमें डाल देता हूँ, अकाउंट का डाल देता हूँ। अकाउंट का डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 हमारे डेजिग्नेशन हो गए, डायरेक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, देन अकाउंटेंट हो गया। तो ये सारा हम इसमें सेव कर देते हैं इसको। तो ये देखिए हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम शिफ्ट मास्टर में जाएंगे। अब आपके कंपनी में कौन कौन सी शिफ्ट है वो भी आपने देखना है। तो A है, B है, जर्नल है। नॉर्मली 3 शिफ्ट होती है, जर्नल होती है, A होती है, B होती है या CB होती है, जो 24 घंटे जो कंपनीज रन होती है। तो ये इसमें आपने अपनी शिफ्ट को एडिट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 3 ऑप्शन है, G है मतलब जर्नल हो गया, एक NA है, एक X है। तो ये आप एडिट नहीं कर सकते, NA X मतलब इसका नाम नहीं चेंज कर सकते शिफ्ट का। तो इसकी बजाय आप अपनी अलग से शिफ्ट बना दीजिए। कोई भी शिफ्ट आप बना सकते हैं। जैसे A बना दिया है, A की टाइमिंग आपने रख दिया है 8 सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की। जर्नल टाइमिंग आपको पता ही है 10 बजे से या 9 बजे से 5 बजे तक की होती है। तो ऐसे आप
अपनी कंपनी में शिफ्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने शिफ्ट इसमें बना दिया, NA का कर दिया। ये एक्चुअली NA इसमें मैं सेव कर रहा हूँ बट NA इसमें सेव नहीं होगा। ये देखिए इसकी बजाय हम क्या करेंगे, अपना दूसरी शिफ्ट बना देंगे। तो अब इसमें बनाते हुए आपने रेस्ट टाइम का भी ध्यान रखना है, लंच आउट कितने है, कितने बजे है, लंच इन कितने बजे है। तो जो आपकी शिफ्ट की इन और आउट टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। देखिए अब मेरा मिसमैच हो रहा है तो उसी वजह से बार बार आ रहा है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, लंच आउट और लंच इन को या रेस्ट टाइम को। तो इसको जैसे हम चेंज करेंगे हमारी ये शिफ्ट एडिट हो जाएगी। इसके अलावा हम किस दूसरी शिफ्ट को भी इसमें डाल सकते हैं। आप कोई भी शिफ्ट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा आपको आपका कस्टमर बोले या जैसा आपकी कंपनी का प्रोसेस हो उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा इसमें एडिट करने का है, जैसे शिफ्ट टाइम आप डालो, टाइम इन टाइम आउट, रेस्ट इन रेस्ट आउट, ठीक है। उसके बाद वीकली ऑफ क्या है इस शिफ्ट का। तो देखिए मैंने ऐड किया है, बट यू कैन नॉट चेंज द शिफ्ट NA शिफ्ट। तो आप चेंज नहीं कर सकते इसको, इसके बजाय आप अपनी दूसरी शिफ्ट बना लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐड में हमने जाना है, तो उसके बाद आपने शिफ्ट का नाम डालना है, कुछ भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं B डालता हूँ, तो ये मैंने B शिफ्ट बना दिया। इसकी टाइमिंग डाल देते हैं, इन टाइम क्या है शिफ्ट का, देन आउट टाइम क्या है। उसके बाद आप रेस्ट टाइम डालिए, लंच आउट कितने बजे है, लंच इन कितने बजे है, हाफ डे क्या है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद वीकली ऑफ क्या है इस शिफ्ट का, देन सेकेंडरी या सेकंड ऑफ क्या है, ये भी आप सैटरडे ऑफ है नहीं है, कौन सा सैटरडे ऑफ है। तो ये सारी टाइमिंग आप इसमें डाल सकते हैं। तो टाइमिंग डालने के बाद आप इस शिफ्ट को सेव करेंगे तो आपका जो शिफ्ट है आपकी सेव हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा प्रोसेस है शिफ्ट का। तो ये देखिए मैं कर देता हूँ इसको ऐड और उसके बाद इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वीकली ऑफ में मैंने संडे डाल दिया है या मंडे डाल दिया है, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखिए हमारी शिफ्ट एडिट हो चुकी है। तो ये B शिफ्ट हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे पास 2 शिफ्ट हो चुके हैं, जर्नल हो चुके हैं, B हो चुकी है। उसके बाद पैटर्न में जाएंगे हम, शिफ्ट पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो ये आप बता सकते हैं कि कितने से, मतलब मंथली पैटर्न है, इसी पैटर्न में आपकी पूरे हफ्ता चलेगी शिफ्ट या पूरा महीना चलेगी। तो उसके बाद हम आ चुके हैं कैटेगरी मास्टर में। तो ये देखिए हमारी कैटेगरी मास्टर है, इसमें आप डाल सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी इसमें लाई करती है। तो ये सारी आप डिटेल इसमें डाल सकते हैं, कंपनी कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कैटेगरी ID डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। तो मैं नेक्स्ट इसमें कर देता हूँ। ये देखिए सेव करिए, कोई भी आप कैटेगरी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डेमो को एडिट किया। उसके बाद आप लीव मास्टर में जा सकते हैं। इसमें आप लीव की डिटेल आपको डाल सकते हैं कि मंथली कितनी लीव अलाउड है, तो ये सारा कुछ। उसके बाद हम जाएंगे ये एम्प्लॉय मास्टर में। तो ये में हमारा मेन जो जिसमें हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की ID ऐड करेंगे। ID आपको ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। उसी ID से आपकी मशीन उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी, क्योंकि मशीन में आप नेम ऐड नहीं कर सकते। नेम आप सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। जो कॉमन पॉइंट रहेगा मशीन और सॉफ्टवेयर का वो रहेगी एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय ID, यूज़र ID। तो इसी यूज़र ID से मशीन रिकॉग्नाइज़ करेगी कि आपका जो ID है उसका नाम क्या है। तो ये नाम हमने जैसे डाल दिया, जैसे मनोज डाल दिया है, एड्रेस इसमें डाल दिया है, स्टेट डाल दिया है, सिटी डाल दी है। तो ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। ईमेल ID, क्वालिफ़िकेशन, लोकल एड्रेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, देन कंपनी ID होगी, डिपार्टमेंट ID होगी, ये सारे कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। जॉइनिंग डेट हो गई और मतलब सारे ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन फिल करेंगे। और उसके बाद कौन सी शिफ्ट है ये भी इसमें ऑप्शन है आपका, कि इस टाइम पे आप कौन सी शिफ्ट में हो, पैटर्न कोड क्या है, कब तक इस शिफ्ट में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में इसमें डाल सकते हैं। देन उसके बाद वीकली ऑफ क्या है, सेम उसका। तो ये मैं आपको डाल रहा हूँ। लोकल ID हो गया, एड्रेस हो गया। तो ये सारी मैं डिटेल आपको एक बार भर के दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए कंपनी आईडी होगी, ग्रीन टेक सॉल्यूशन होगी, डिपार्टमेंट हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, आप जिसमें में डाल सकते हैं। देन उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन आईडी होगी, देन कम कैटेगरी आईडी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। देन यूज़र आईडी होगी, ये यूज़र आईडी मस्ट है, ये आपने डालनी है। उसके बाद आपका शिफ्ट टाइप हो गया, जनरल शिफ्ट में है। अब इसमें आपका F और R है, मतलब F और R जो शिफ्ट टाइप में है, फिक्स और रोटेट, मतलब आपकी फिक्स है कि जर्नली आपकी रहेगी कॉन्टीन्यूसली, ये आपका रोटेट है कि मंथली आपकी रोटेट हो जाएगी, उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसमें क्या है, शिफ्ट मैंने डाल दिया फिक्स, और उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए आर यू श्योर, तो ये ओके हो चुका है। तो ये हमारी आईडी सेव हो चुकी है। अब मैं दूसरी डाल दूँगा, सेम प्रोसेस से आपने दूसरी आईडी डालनी है, एम्प्लॉय कोड डालना है, यूज़र आईडी डालनी है, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉय कोड, यूज़र आईडी, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें भर सकते हो। तो मैं भर देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। तो मैंने इसमें 2 एम्प्लॉय डाल दिया है, देखिए टोटल एम्प्लॉय 2 है, और ये इनके आ चुके हैं, एम्प्लॉय कोड आ चुके हैं, कैटेगरी कोड आ चुके हैं, देन नेम आ चुके हैं, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सारी डिटेल्स इसमें आ चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम जाएंगे डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर। तो डाटा ट्रांसफ़र पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, देखिए कनेक्ट सक्सेसफुली, हमारी मशीन कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद डाउनलोड डाटा करेंगे। तो जैसे ही हम डाउनलोड डाटा करते हैं, तो ये डाउनलोड डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम जाएंगे डाटा प्रोसेसिंग पर। ये देखिए, तो इसको डाटा को प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस आपने हर बार करना है, क्योंकि जब भी मशीन का डाटा होएगा वो रिट्रीव होएगा इसके थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर, और तभी आप अपना जो मंथली रिपोर्ट है या वीकली रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट है, वो सब आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है जब भी आप अपने लैपटॉप के साथ इसको अपनी मशीन को कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम मशीन पर जाकर पंच करते हैं अपने फिंगरप्रिंट को, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होती है। सो अब हम आ गए अपनी मशीन के पास। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एडमिन ऐड किया था, आपको पता होगा। तो अब हम यूज़र ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र में, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और उसके बाद फिंगर को ओके करेंगे। देन ये देखिए 001 हमारी आईडी आ चुकी है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने किया, देन ये सेकंड टाइम किया, और उसके बाद ये थर्ड टाइम किया। तो ये हमने 3 बार इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद ओके करेंगे हम। जैसे ही हम ओके करते हैं, उसके बाद ये दूसरी फिंगर हमारी मांगता है, तो हम दूसरी फिंगर भी इसमें पंच कर देते हैं। देखिए 1 2 एंड देन 3। तो ये हमारी 0001 आईडी इसमें डाल दिया। अब आपको पता होगा 0001 आईडी हमने मनोज के नाम पर इस सॉफ्टवेयर में डाली थी। तो अब हम क्या करेंगे, 0002 आईडी इसमें करेंगे।
तो ये देखिए 002 जो कि हमने संदीप के नाम पर डाली थी, तो अब हम उसके फिंगर को पंच कर रहे हैं। तो देखिए 1 टाइम 2 टाइम एंड देन 3 टाइम। तो उसके बाद ओके करेंगे, चौथी फिंगर हम इसमें पंच कर देंगे। तो ये 1 टाइम 2 टाइम एंड देन 3 टाइम। तो ये हमने 3 बार मतलब कि 00001 आईडी और 00002 आईडी भी हमने इसमें पंच कर दिया है। तो पंच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पंच करेंगे अपनी फिंगर को कि देखते हैं ये रिकॉग्नाइज़ करती है या नहीं जो हमने किया था। सो अब हमने अपनी सारी फिंगर इसमें पंच कर दी है। तो अब हम अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और देखते हैं रिपोर्ट डाउनलोड करके। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, पता करते हैं कि जो पंच हमने किए हैं, फिंगरप्रिंट पंच किए हैं, वो इसमें आए हैं नहीं। तो ये देखिए डाटा डाउनलोड हो चुका है और ये देखिए हमारे दोनों इसमें आ चुके हैं, 001 आईडी वाला भी और 2 आईडी वाला भी, और इसकी टाइमिंग भी आ चुकी है कितनी बार हमने पंच किया है। तो इसके बाद हम जाएंगे डाटा प्रोसेसिंग पर। डाटा प्रोसेसिंग पर इसको प्रोसेस करेंगे, सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। और उसके बाद हम जाएंगे डेली रिपोर्टिंग पर। तो डेली रिपोर्टिंग पर जाके क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आज की डेट चेक करनी है, या डेट आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ओके कर देना है। और ये देखिए हमारे आ चुके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का देखिए सबसे ऊपर डिपार्टमेंट लिखे हुए सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर में ये है मनोज डायरेक्टर, इनकी आईडी आ चुकी है, प्रेजेंट लग चुकी है। देन प्रोडक्शन में है संदीप, उनकी प्रेजेंट लग चुकी है। तो ये इसमें सबसे ऊपर देखिए कंपनी का नाम है। तो ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वीकली रिपोर्ट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने वीकली रिपोर्ट निकालनी है। तो ये वीक इसमें आ चुका है, देखिए 1/8 से 7/8 तक का। तो उसके बाद अटेंडेंस में जाएंगे। तो ये देखिए वीकली आ चुकी है हमारी। तो वीकली में क्या है, अभी एक ही दिन की आपकी अटेंडेंस है, तो एक ही दिन का आया है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपने मंथली में जाके करना है। तो मंथली भी आप इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। तो देखिए अटेंडेंस में जाएंगे और इसमें चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास मंथली आ चुकी है। तो अभी 01 एक दिन का इसमें डाटा है, तो एक दिन का है, बाकी सारे इसमें एम्प्टी है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, सिंपल, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप कोई भी इसको ईजिली कर सकता है, कोई भी इसको ईजिली समझ सकता है। तो ये देखिए हमारे अभी तक हमने 2 एम्प्लॉय ऐड किए हुए हैं। तो ये 2 एम्प्लॉय की यहाँ से आप डिटेल ले सकते हो। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो वन मोर थिंग, इन केस आप अपने बायोमेट्रिक का पासवर्ड भूल जाते हैं, आप या फिर एडमिन कहीं और होता है और आपको इमीडिएट कुछ चेंज करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपका पासवर्ड रिट्रीव करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए फाइल पे जाना है और उसके बाद हार्डवेयर सेटअप के अंदर जाना है। हार्डवेयर सेटअप के अंदर जाके उसके बाद इसका पासवर्ड आपको डालना है। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है RSS110092। तो जैसे ही आप इसको ओके करते हो वेरीफाई हो जाता है और ये विंडो आपकी ओपन हो जाती है। तो देखिए इसमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, नेट कनेक्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो, USB के थ्रू कर रहे हो, तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैं नेट के थ्रू कर रहा हूँ, मतलब IP के थ्रू कर रहा हूँ, लैन केबल के थ्रू मैंने अटैच किया हुआ है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें नेट कनेक्ट सिलेक्ट करूँगा और ये देखिए कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ये एंटीवायरस का आ चुका है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये देखिए अब मैंने क्या किया, नेट कनेक्ट इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो ये देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या नीचे देखिए रिमूव एडमिन का ऑप्शन है, देन रिमूव डाटा का ऑप्शन है। तो ये सारा कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और जैसे ही अब मैं रिमूव एडमिन करता हूँ तो ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव। तो जैसे मैंने रिमूव किया है, देखिए सारे जितने भी आपके जो एडमिन है वो रिमूव हो चुका है। जो डाटा है आपका मशीन का वो इरेज हो चुका है। तो आप इस तरह से ईज़िली अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। अपना डाटा अगर आप चाहो तो इरेज कर सकते हो, एडमिन को रिमूव कर सकते हो। तो आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो एडमिन को अगर आप चाहो तो, और आपका नया पासवर्ड और नया एडमिन आप बना सकते हो। सो गाइज दैट्स इट, दैट वाज द डिटेल वीडियो अबाउट रियल टाइम सॉफ्टवेयर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आपने रियल टाइम सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अपने यूज़र को ऐड करना है, शिफ्ट को ऐड करना है, कंपनी डिटेल्स को कैसे ऐड करना है, डेजिग्नेशन को कैसे ऐड करना है, रिपोर्ट्स को कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, प्लस पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करना है इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ लगातार। सो गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, डू एन्जॉय योर डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।